महादेव आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एंजेलिक टैरो 111 में। पता है आज मैंने आज के लिए एक वीडियो बना के रखी हुई थी, अपलोड करना था आज वो, बट आई डोंट नो क्या चल रहा है। आज मैं वो वीडियो अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। कई बार मैंने कोशिश की, फिर भी अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा कि बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है। मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि शांति हो जाए, लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत है। मुझे नहीं पता आज इतने ब्लॉकेजेस क्यों मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं एक न्यू रीडिंग लेकर आ रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो मैंने वीडियो बना के रखी है उसका राइट टाइम नहीं है अभी। राइट नाउ आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ और मैसेज देने की ज़रूरत है, कुछ कुछ और उनके पास तक कोई यूनिवर्स गाइडेंस देना चाह रहा है, कुछ उनको बताना चाह रहा है। इस वजह से ना मुझे आज डिस्टर्बेंस बहुत फील हो रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि कलेक्टिवली लोगों की लाइफ में अभी ब्लॉकेजेस हैं, और शायद उन ब्लॉकेजेस के रिमूव होने का लोग वेट भी कर रहे हैं। कुछ न कुछ बीच बीच में डिस्टरबेंस आप लोगों की क्रिएट हो रही है। आप लोग जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं। लेकिन ना मेरा ये मानना है ना कि चाहे जो हो जाए, आपको रुकना नहीं है, आपको थमना बिल्कुल भी नहीं है। जो आप पाना चाह रहे हो, कितनी रुकावटें आ रही हैं, आने दो, आप करो, आप बढ़ो। ठीक है, आप देख रहे हो बैकग्राउंड में शोर देख रहे हो, लेकिन मुझे आज आपको ये रीडिंग देनी है। मुझे नहीं पता किसको इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुझे ये रीडिंग देनी है। मेरा इंट्यूशन, मेरे भगवान बार बार यही बोल रहे हैं कि आज मेरे व्यूअर्स को या कुछ लोगों को, जो भी मेरे इस वीडियो तक आएगा, उसको कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस सुनने की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। आज की वीडियो में मैं कोई भी हैशटैग नहीं लगा रही हूँ, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखूँगी, कुछ नहीं। कंप्लीट रॉ वीडियो है। अगर आप तक पहुँच रही है तो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। आज सावन का सोमवार है, हफ्ते का पहला दिन है, महादेव का दिन है। तो मैं आज आप लोगों के लिए महादेव की तरफ से ही रीडिंग लेकर आ रही हूँ। मैं ये देखूँगी कि महादेव क्या संदेश देना चाह रहे हैं आपको, क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। महादेव जी का नाम लेके, हर हर महादेव। हे महादेव, आप क्या बताना चाह रहे हैं मेरे व्यूअर्स को। जो भी मेरे वीडियो तक आया है, जो भी इस वीडियोस को देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज है महादेव आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या मैसेजेस हैं। ये देखिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन में हैं आप। मुझे ऐसा लग रहा है या तो कल, आज सुबह, मतलब पास्ट 3 डेज से और आज सुबह तक कुछ ऐसे लोग हैं ना जिनको बहुत तकलीफ़ हुई है, जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जो रोए हैं, अकेले में बैठ के रोए हैं, खुश बिल्कुल भी नहीं है, होपलेस से मुझे दिख रहे हैं, कष्ट में है, परेशानी में है। ठीक है, और शायद यही कारण है ना कि जो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी थी वो मुझसे अपलोड नहीं हो पाई, क्योंकि इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो ये फेस कर रहे हैं ना, इन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है ये मैसेज सुनने की। महादेव क्या संदेश है, क्या संदेश है आपकी तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या संदेश है, क्या बताना चाह रहे हैं आप। टेम्परेंस, हीलिंग एनर्जी आ गई। महादेव आपको यही कह रहे हैं कि बेटा परेशान मत हो। जो भी चीज़ें दिक्कत दे रही हैं आपको, जो भी चीज़ें परेशान कर रही हैं आपको, जो भी सिचुएशन है या पर्सन है, मतलब जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, जो आप अभी फेस कर रहे हैं, जो झेल रहे हैं, महादेव आपको कह रहे हैं ना कि पेशेंस रखिए, वो सब हील हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा।
ये जो आपकी दुख तकलीफ़ है ये ख़त्म हो जाएगी, बैलेंस आएगा आपके सिचुएशंस में। वो है यहाँ पर, ये आप इसमें देखोगे एंजल विंग्स है यहाँ पर। एंजल्स हैं आपको गाइड करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने के लिए, सुधारने के लिए, आपको हील करने के लिए, आपको इन इन दुख तकलीफ़ों से निकालने के लिए एंजल्स हैं आपके सपोर्ट में। सुप्रीम एनर्जी है, सुप्रीम पावर है जो आपके फेवर में वर्क कर रही है। तो ये जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके अगल बगल, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहा है आपके जीवन में, उसको आप किनारे कीजिए, ठीक है। पेशेंस रखिए, वक्त आपका भी आएगा, चीज़ें आपकी भी सही होंगी। तो इन सिचुएशन में ना घबराने की, रोने की, स्ट्रेस लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगेन पेशेंस की एनर्जीज है, पेशेंस रखिए, आप अपने पे काम करिए, खुद को, आपको आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, आपको आपको अपने अंदर आप क्या सुधार कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आने वाले समय में एक तो हीलिंग तो है ही यहाँ पर, दूसरी चीज़ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आएंगी, मल्टीपल ऑफर आते हुए दिख रहे हैं जो कि आपको इस होपलेस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो सैडनेस है बाहर, एग्जैक्टली वही आ रहा है। मैंने बोला ना आप लोगों को होपलेस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जीज आ गई हैं। ये तो खुद में ही कंप्लीट एनर्जीज हैं, कंप्लीट सिचुएशन है। जो जो साइकिल आपके लाइफ में चल रही है ना, ये ख़त्म होकर एक न्यू बिगनिंग होते हुए मुझे दिख रही है। एक न्यू फेज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होगा, एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट होगी। यहाँ पर मुझे आप सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर मुझे आप खुश होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कितना अपोजिट कार्ड है आप देखो, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर वर्ल्ड, ठीक है। ये जो आप लूप में फंसे हुए हैं, जो परेशानी बार 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 आपको परेशान कर रही है ना, उससे निकल के आप हैप्पीनेस में आते हुए दिख रहे हैं, आप कंप्लीट फील करते हुए दिख रहे हैं, आप फ्री होते हुए दिख रहे हैं, आप खुश होते हुए दिख रहे हैं। महादेव और क्या है जो आप बताना चाह रहे हैं? मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई मेल एनर्जी है जो कि आपको एडवाइस करेगा, जो कि आपको गाइड करेगा। मुझे ये कोई सीनियर पर्सनालिटी लग रहा है, वो कोई भी हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं, या आपका कोई सीनियर कलीग हो सकता है जो आपको एडवाइस देगा, जो आपको रास्ता दिखाएगा, जो आपको आप कन्फ्यूजन से बाहर निकालेगा, ठीक है। जिस भी कंडीशन में, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, उसमें आपको गाइड करते हुए मुझे ये व्यक्ति दिख रहे हैं। इनकी गाइडेंस आपको लाइफ में एक नए मुकाम तक लेकर जाएगी, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके आसपास तो उनकी एडवाइस ज़रूर सुनिएगा आप, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि जिस चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है, वो कोई आइडिया हो, वो कोई प्लान हो, वो कोई ऐसी बात हो जो कि आप अपने तक रख रहे हैं, या वो आप शेयर करना चाह रहे हैं, वो आइडिया, वो प्लान, वो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, वो भी मुझे होता हुआ दिख रहा है। बॉटम में सेलिब्रेशन की एनर्जीज हैं, सेलिब्रेशन आएंगी आपकी लाइफ में, एक्सपेंशन होगा आपकी लाइफ में, आप आगे जर्नी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो भी आपका कन्फ्यूजन है वो दूर होते हुए दिख रहा है। मैजिशियन की एनर्जीज आ रही हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो। बस करंट में जो सिचुएशन है ना, जो हार्ड सिचुएशन है जिससे आप डील कर रहे हो, उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, महादेव का विश्वास रखने की ज़रूरत है, उन पर फेथ रखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है वो है यहाँ पर आपकी सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपके लिए मदद तैयार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए पूरी पूरी क्या बोलते हैं उसको, मदद कर रहे हैं आपकी। उनका सपोर्ट है आपको, आप लोग मानो चाहे ना मानो, उनका सपोर्ट है आप लोगों को, ठीक है। तभी आज के दिन ये रीडिंग आई है यहाँ पर।
नहीं तो कुछ और रीडिंग में अपलोड कर रही होती, कुछ और मैसेज जा रहा होता, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सुनना। ठीक है, अब हम सीधे देखते हैं कि दिव्य संदेश क्या है आपके लिए, हमारे मेरे व्यूअर्स के लिए आपका दिव्य संदेश क्या है, आपका दिव्य संदेश क्या है जो मेरे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। देखो, इस वीडियो में कोई कट नहीं है, जहाँ पर भी मेरे से मिस्टेक हो रही है, आई डोंट नो, उसको मिस्टेक्स को प्लीज़ इनको इग्नोर करना। आप सिर्फ ये जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं उनको रिसीव करो, उनको क्लेम करो। ठीक है, अदर चीज़ों को साइड कर दो कंप्लीट, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, डिस्टर्बेंस बहुत है। ठीक है, तो उन चीज़ों को साइड करके आप पॉजिटिविटी पे ध्यान दो, क्योंकि जो डिस्टर्बेंस है ना, ये आपको उलझाने के लिए ही हो रही है, आपको रोकने के लिए ही हो रही है। तो प्लीज़ रुको मत। ठीक है, अगर इसमें से आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये आपके लिए है, ये मैसेज आपके लिए ही बना है, आपको आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रहा है, तो इसको ज़रूर लो, डिस्टर्बेंस को हटाओ अपनी लाइफ से। ठीक है, क्या संदेश है, क्या दिव्य संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप अपने आप में पूर्ण हैं, किसी और से तुलना ना करें, अपने आप को किसी से भी कम ना समझो। महादेव आपसे कह रहे हैं कि आप कंप्लीट हो, आप नहीं हो किसी से कम। अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, अगर आपको कोई गिराने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई अपमान तिरस्कार कर रहा है, आपको ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आप तो कुछ हो ही नहीं, तो महादेव खुद आपसे कह रहे हैं कि मत पड़ो ऐसे लोगों के, ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के चक्कर में ना पड़ो। आप अपने में पूर्ण हो, आप कंप्लीट हो, आप टैलेंटेड हो, आप नॉलेजेबल हो, आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोचते हो, जिसका आप ड्रीम देखते हो। तो किसी और के कहे में बिल्कुल मत आओ, अपना कॉन्फिडेंस हिलने मत दो, ट्रस्ट रखो खुद पे। ठीक है, किसी और से तुलना ना करें, अपने आप को किसी और से बिल्कुल भी कंपेयर ना करो आप, क्योंकि ये चीज़ें आपको नीचे ही गिराएंगी। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, किसी में कुछ गुण होते हैं, किसी में कुछ गुण होते हैं। तो यहाँ पर तुलना करना मूर्खता है, समझ रहे हो आप लोग। मत तुलना करो, सबकी अपनी पर्सनालिटी है, सबका अपना जीवन है, सबकी अपनी लाइफ जर्नी है, सबकी अपनी सफरिंग्स है। आप अपने लाइफ में कुछ फेस कर रहे हो, कुछ सफ़र कर रहे हो, तो अदर व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ और फेस कर रहा है, उसकी लाइफ में कुछ और चैलेंजेस आ रहे हैं। तो अपनी तुलना किसी और से करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो मत करो, अपने को आपको कंपेयर मत करो किसी से। यहाँ पर उपाय भी दिया है कि मिरर में खुद को देखकर कहे मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं शांत हूँ, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये बोलो खुद से, बोलने दो आसपास के जो भी लोग हैं जो आपको ये दिखाने की जताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि आप ज़ीरो हो, बोलने दो उनको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बोलो मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बेस्ट हूँ। आप ये चीज़ बोलो, आप ये चीज़ मैनिफेस्ट करो। उस चीज़ को, लोगों की बातों को पकड़ के मत रो आप, मत हो हर्ट होने दो खुद को। ये उनकी सोच है, ये आप नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी नहीं है, ये उनकी सोच है, छोड़ दो उन पे। ऐसे बहुत लोग हैं आपके अगल बगल जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं हमेशा, लेकिन आपको नहीं गिरना है, क्योंकि आपके साथ खुद महादेव खड़े हैं। अपनी वाणी पर संयम रखें, सही शब्दों का प्रयोग आपके बिगड़े काम बना देगा। ठीक है, तो गुस्से में आके, इरिटेशन में आके, फ्रस्ट्रेट होके ऐसा कुछ ना बोलो जो आपकी सिचुएशन को बिगाड़ दे, जो एनर्जीज़ को बिगाड़ दे। ऐसा कुछ मत बोलो, अपने शब्दों पे कंट्रोल रखो, सही शब्दों का प्रयोग करो। और ये चीज़ से मुझे ये भी फील हो रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ज़्यादा अपने लिए गलत बोल रहे हैं। मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मैं बेकार हूँ, मैं नकारा हूँ, मैं नालायक हूँ, मुझे ये नहीं आता है, मेरे अंदर ये टैलेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसके लिए कैपेबल नहीं हूँ। ऐसे
शब्दों का प्रयोग खुद के लिए भी ना करो आप, सबसे गलत बात है। यहाँ पर इसी वजह से ये कार्ड आया है कि आप अपने आप में पूर्ण हैं, आपको बताया भी गया है, बोलो मैं श्रेष्ठ हूँ। अपने लिए भी आप गलत शब्दों का प्रयोग ना करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप अपना सम्मान नहीं करोगे, अपने लिए ही आप गलत बोलोगे, तो आप वही चीज़ें अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप खुद के लिए बोलते हो कि मैं बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ, मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो आप सच में किसी लायक नहीं बनोगे। तो क्यों आपको ऐसी चीज़ें क्यों अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में? जब बोल ही रहे हो तो अच्छा बोलो ना, पॉजिटिव बोलो ना। और कोई अगर आपके लिए पॉजिटिव नहीं बोल रहा, इग्नोर करो, आप बोलो अपने लिए पॉजिटिव, कोई और क्यों बोलेगा? यहाँ जो अगल बगल वाले लोग हैं ये सिर्फ आपको गिराने के लिए हैं। उठाने वाले लोग आपको बहुत कम मिलेंगे, गिराने वाले ज़्यादा मिलेंगे। जब आपके अगल बगल ऐसे लोग इतने सारे हैं जो आपको गिराने की ही कोशिश कर रहे हैं, जो आपको बार बार ये बता रहे हैं कि आप किसी लायक नहीं हो, तो फिर आपको खुद के लिए क्यों बोलना है? जब वो ये काम कर ही दे रहे हैं तो आप खुद के लिए क्यों गलत बोलोगे? अच्छा बोलो ना, पॉजिटिव बोलो ना, खुद के लिए बोलो ना आई एम द बेस्ट। जब आप ही खुद को किसी लायक नहीं समझोगे तो दूसरा क्या ही करेगा, क्या ही समझेगा, ये बताओ। तो अपनी वाणी पे संयम रखो, अपने शब्दों का सही प्रयोग करो, बिगड़े काम बनेंगे। मतलब जो चीज़ें गड़बड़ चल रही हैं, जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, वो भी सही हो जाएगी सिर्फ आपके शब्दों से। शब्दों में बहुत पावर होती है। जो शब्द आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, जो वाइब्रेशंस आप यूनिवर्स में भेज रहे हो, वही लौट के आपके पास आ रहा है। बुधवार को गणेश जी और सरस्वती जी को हरे मूंग चढ़ाइए, ठीक है। अब एक और मैं कार्ड लूँगी आपके लिए, एक और संदेश लूँगी महादेव जी के तरफ से, उसके बाद हम ये रीडिंग एंड करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों को मैसेज जिसको मिलना था वो मिल गया है, तो हम इसको और लंबा नहीं खींचेंगे। अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए, ठीक है। अपने अपने आपके अंदर कौन सी एनर्जीज है, आपके अंदर कौन सी पावर है, कौन सी शक्ति है, उसको पहचानो, ठीक है। और अगर आप ये होपलेस होके बैठ रहे हो ना, तो यहाँ पर लिखा है आलस से त्यागे और सक्रिय बने। होपलेस होके बैठो मत, एक्टिव बनो, एफर्ट्स लो, एक्शंस लो, ठीक है। यहाँ बॉटम में देखिए, स्थिति को बदलने की बजाय अपने देखने का नज़रिया बदले, सब ठीक हो जाएगा। सिचुएशन बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोशिश मत करो। इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप सोच बदल लो, सब सब सही हो जाएगा। ट्रस्ट करो, मेरा सब कुछ सही हो जाएगा। अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आओ, ठीक है। बहुत हैवी एनर्जीज हैं, बट चिंता ना करो, सब सही होगा गाइस, सब कुछ सही होगा। ये टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, ठीक है। जिसको जब भी ये रीडिंग मिल रही है, अगर आज मिल रही है तो आज, अगर 1 महीने बाद मिल रही है, अगर 1 साल में बाद मिल रही है, तो भी ये रीडिंग उस टाइम आपके लिए ही होगी, तभी आपको उस टाइम पे मिल रही है, रिसीव हो रही है, ठीक है। देखो अगल बगल की सारी डिस्टर्बेंस ख़त्म हो गए, ख़त्म हो जाएंगे, ट्रस्ट में। अगर आपको रेजोनेटेड फील हुआ हो ये रीडिंग, अगर आपको ऐसा लगा हो कि नहीं ये मेरे लिए ही है, ये मैसेज आपके लिए ही है, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए। अगर आप अपना मन हल्का करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं क्या परेशानी चल रही है, तो वो भी आप बिल्कुल कमेंट करिए, मैं हर कमेंट रीड करती हूँ, ठीक है। तो फिर चलते हैं, चिंता ना करो, दुखी मत हो, सब अच्छा होगा, सब पॉजिटिव होगा। हर हर महादेव।